कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा, सेट ए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही प्रश्न पत्र 100% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जे शंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? देखो, प्रेम वाटिका के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी की, केदारनाथ अग्रवाल की, कबीर की, रसखान। तो देखो, प्रेम वाटिका हमारे रसखान जी ने लिखी थी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखो भैया, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। किसको? गधे को। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास रहेगा? माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा होना तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा होता है? विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है। सूर्य का तद्भव क्या है? सूर्य का तद्भव होगा सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र को कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। दो बेलों की कथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अगलापन देखते हैं, जोड़ी। तो ये जोड़ी ध्यान से देखेंगे, यहाँ से है ना, यहाँ पर देखो जोड़ी, सही जोड़ी। थोड़ा बड़ा हो गया ना, ये हो गया जोड़ी, है ना। देखो, पंचवटी, पंचवटी कहा जाएगा खंड काव्य, क्योंकि पंचवटी क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन वो खंड है, और जिसमें पूरे जीवन के बारे में बता दे साहब, वो पैदा हो तो मरे ત્યાં तक, तो वो महाकाव्य है। ठीक है। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा आ जाएगा प्रेमचंद, इनके रचनाकार है। विद्यालय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मैंने कर दिया है विद्याधन आले, और इसमें होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि मेरा बाबू? दीर्घ स्वर संधि। हो गया। पोतोहू की पहली संतान लड़की, इसका जाएगा परदादी। कई अंकों वाली रचना, नाटक टोपी। टोपी जो है वो हमेशा जूते से कीमती है। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, बिल्कुल सत्य बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये भी आपका राइट है। झूरी जो है वो गया का साला था, बिल्कुल। हिमालय में दीर्घ संधि, चाहे हिमालय हो, चाहे दीर्घालय हो, या फिर विद्यालय हो, चाहे पुस्तकालय हो, इन सब में कौन सी संधि है हमारी? बेटा दीर्घ संधि ही है। पांचवे की बात करें तो इसको असत्य बताना है आगे की, तो यहां पर है आपका एक वाक्य में उत्तर। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है? देखिए, नायक यानी कोई से भी लोगों के ऊपर से चित्रण जो होता है वो महाकाव्य में होता है ना। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में आपका द्विगु समास है। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के। ठीक है भैया, यहां से ये सत्य असत्य।
हो गया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनके एक एक रचना लिखे नाम बताइए। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया? तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये, इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में नोट्स के द्वारा माध्यम से दे रहा हूं। आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। तो चलिए अब कॉपी से हम अच्छे से इसको समझते हैं। यहां से अपन पहला प्रश्न समझेंगे, है ना। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण का मतलब सुनहरा युग, ठीक है। तो सबसे सुनहरा युग क्यों कहा जाता है भक्ति काल को? तो यहां से देखिए, भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। ध्यान से समझिएगा आप, है ना। यहीं पे याद भी कराऊंगा, आप तो घबराइए मत, ठीक है। भक्ति काल में कौन कौन सी महान विभूतियां जन्म लिया? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई, यानी इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की, या कि ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने साहित्य की रचना करी, मतलब उन्होंने रचना करी जो लिखे हो। जैसे तुलसीदास ने हमें तो रामचरितमानस दिया। इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। भक्ति काल में क्या हुआ था? बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले थे। ध्यान से समझिए, यहीं पे याद करना है और समझना है तो बिल्कुल 100% दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। क्या बोला है अभी तक कि भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने क्या किया? समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। हमें इस काल में यानी कि भक्ति काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा और प्रकट और तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। एक नई दिशा प्रदान कराता है तथा हर समस्या का समाधान कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग की भावना, ठीक है, देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो युग है ना, ये सबसे अच्छा युग रहा। समझ में आई आपको बात? यानी कि सिंपल सी बात हम याद कहें तो हम कह सकते हैं कि इस काल में ना बहुत बड़े बड़े हमारे लिए महान विभूतियां यानी महान लोग प्रकट हुए, जैसे हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई रचनाएं लिखी। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा हमें धार्मिक ग्रंथ प्राप्त कराया, रामचरितमानस। श्री राम भगवान राम का जो जीवन चित्रण है उसको उन्होंने इसमें बताया है। फिर ये रामचरितमानस ना केवल हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान कराता है, बल्कि हर समस्या का समाधान भी इसमें छिपा हुआ है, ठीक है भैया। तो इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति भावना देखने को मिली, अहंकार के भाव का जो था उसका त्याग देखने को मिला, उत्कृष्ट प्रेम मिला, गुरु की महिमाओं का वर्णन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अतः अब इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये युग था ये बहुत ही स्वर्ण युग रहा, ठीक है भैया। अब आप यहां से बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया इतना, इसके बाद भी इतना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है ये छायावादी 4 प्रमुख कवि के नाम, उनकी रचनाएं। वैसे एग्जाम में 2 नंबर का आता है, पर लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा। क्या कर रहे हैं अपन? छायावादी कवि करेंगे और प्रमुख उनकी रचनाएं करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ। तो छायावादी कवि में जो प्रमुख कवि है उनका नाम अपन यहाँ पर लिखेंगे ना, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब इसको ट्रिक के माध्यम से अपन समझेंगे ना। जयशंकर प्रसाद क्या करिए, आप मेरा नाम समझिए उदाहरण के लिए, है ना। अब मैंने क्या किया,
अब बड़े बड़े जो रहता ना अमीर लोग, उनके वहां पर अपन देते नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता है। क्या होता है? स्विमिंग पूल होता है। अब लेकिन आप सब अपन गरीब लोग तो अपने पास कहाँ स्विमिंग पूल। तो ये जो स्विमिंग पूल है ये मैंने क्या किया, मेरे घर के आगे खुदवाया जेसीबी से गड्ढा, ठीक है। और गड्ढे में यहां से मैंने पाइप लगवाए। ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के माध्यम, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। उसमें अपन ने पानी छोड़ दिया ट्यूबवेल का, बोरवेल का। अब ये ऊपर से आया तो ये किसकी तरह हो गया है, ऊपर से जब गिर रहा है तो उसे अपन कहते हैं झरना। क्या बन गया भैया? वो झरना, ठीक है। अब एक लड़की जो आई थी, कौन लड़की थी? कामयानी नाम की लड़की। अब वो भी कोई दूसरे गांव की थी, परगांव की। तो उसने क्या किया, मेरा जो झरना था उसको देखा और उसका मन करा साहब कि थोड़े से देर इसमें नहा लिया जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल बोलते हैं अपन अच्छी अच्छी जगहों पर नहाने जाते। तो ये कौन थी लड़की? कामायनी। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या नाम थी लड़की का? कामायनी। ये कामायनी लड़की जो थी, ये अपने 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 जो बाल थे उसको लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? मेरे झरने में। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं लहर। किसमें लहरा रही थी भैया? झरने में, ठीक है भैया। तो कामयानी, लहर, झरना, इतनी चीज समझ में आई तो हाँ बोलो आप तो, ठीक है। कामयानी नाम की लड़की बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? मेरे झरने में लहरा रही थी। अब भाई साहब आपको तो पता है, फिर गांव के लोगों को तो बिल्कुल खल्ला निकल जाता है ना। तो भैया जो दिया नहीं एक मिला के, तो इतने पैसे लगाए और तो यहाँ पे गंदीवाड़ा करना ही है नहीं। तो लहर कामयानी नाम की लड़की थी, बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी? झरने में लहरा रही थी। मैंने जो दी तो तोड़ दी उसकी पासू। क्या तोड़ दी? पासू, ठीक है। तो उसके निकल आए आंसू। बात खत्म। तो कामयानी, लहर, झरना, आंसू, जीवन भर भूल जाओ तो गारंटी। जैसे ही स्विमिंग पूल याद आएगा, लड़की का नाम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कामयानी। क्या कर रही थी? बालों को लहरा रही थी। उन्होंने की लहर। किसमें लहरा रही थी दादा? स्विमिंग पूल नहीं था अपना, तो अपन गरीब लोग ने क्या बनाया था? झरना। तो झरना में अब मैंने तोड़ दी क्या उसकी? पासू। पासू बोलते हैं हड्डियों को, ठीक है, पीछे वाली। तो पासू और निकल गए उसके आंसू। तो ये हो गया छायावाद का एक प्रमुख कवि, ठीक है। अब नाम दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे कि इसके नाम में ही निराला है तो काम भी निराला ही होगा, है ना। और ये जब इसकी सगाई करवाई गई, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इन्होंने क्या किया? दो ही चीज ली। आज के जमाने में तो साहब बिल्कुल सोने की अंगूठी ने क्या क्या। तो इन्होंने एक जो सोने की परत जमानी, पीतल की अंगूठी ले गया। तो अंगूठी को हम कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका, ठीक है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में आपके हिसाब से देख लो क्या है, ठीक है, अनामिका। और ये रह गया प्रसाद के लिए ले जाना पड़ता, बतासे बोलती है जिनको। तो ये प्रसाद लेके गया परमल की। और परमल जो थे वो भी थोड़े गीले थे, इसलिए वो बन गए परमल, नहीं वो परिमल हो गए, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सगाई हुई, नाम निराला तो काम सबसे बड़ा निराला। सगाई में क्या लेके गए? ये केवल अनामिका। और प्रसाद में परिमल की प्रसाद ले गए। चलिए आगे बढ़ते। दो ये उस्तादों को लेके गए, महादेवी वर्मा। सगाई में मेहमान में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा केवल बालों को ही निहारने में ले गई, तो मेरे रेशम जैसे बाल, न जाने किसका कमाल। तो ये निहार और रश्मि, रश्मि का मतलब रेशम समझ लो। तो रेशम जैसे बालों को निहारने में ही रह गई। समझ में आ रहा तो हाँ बोलो आप जल्दी से, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा समझ में आ जाए और याद आपको थोड़ा बहुत रह जाए। चौथा जो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत में कुछ नहीं, इन्होंने धली एक वीणा और आज के युग की वाणी बोलने लगी। युग वाणी। बस ये चार आपके एग्जाम में आते हैं और चारों में से एक एक नंबर में कभी पूछ भी लेता है कि कामयानी किसकी रचना है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, ऐसा नहीं है कि साहब याद ही करा दिया होगा। अब आपके स्तर से आपने ध्यान से समझा होगा
तो याद भी हो गया होगा। तो जयशंकर प्रसाद के क्या बन गया है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। ये मेरी ट्रिक के माध्यम से याद रखना, क्या लिखोगे, कामयानी, लहर, इसमें लहर आ रही थी, झरने में तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा का जाएगा निहार और रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत का जाएगा वीणा और युग वाणी। तो ये बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो यहां पर आपका अगला जो प्रश्न है वो रहेगा, क्या है प्रश्न, ध्यान से समझते हैं। कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित, रहित का मतलब होता है इन सबको छोड़कर, ठीक है, इन सब ये सब भाव उसमें नहीं होना चाहिए, यानी सभी से क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सभी का के प्रति मन में दया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। इसको महत्व दिया समझ में आया है कि उन्होंने भेदभाव, छल कपट और सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया गया है। संसारिक व्यक्ति, संसारिक जो व्यक्ति है उसको अनावश्यक माया मोह से में फंसकर बकवास करते रहते हैं। जो संसारिक व्यक्ति होते हैं ना वो फालतू के मोह माया में पड़ जाते हैं, ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। ये सब कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं। जैसे कई लोगों को देखा होगा है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों से कोई व्यक्ति है, जैसे उसका भाई पुत्र होगा, चाहे उसका पति होगा, ठीक है, या उसका भाई होगा, ठीक है, वो थोड़ी बहुत देर कहीं भी बाजार ही गया, मान के तो बाजार ही गया ना, तो 10 मिनट 15 मिनट उसने बोला कि हम 1 घंटे में आ जाऊंगा, और 1 घंटा बाद नहीं तो तुरंत मोबाइल लगा जान के तोपखा हो गया होगा, बिल्कुल साफ घर पड़े होंगे। तो ये क्या है, अनावश्यक प्रेम है, ठीक है। तो ये यही क्या है आपका अनावश्यक मोह माया, फालतू की मोह माया, इतनी ज्यादा नहीं होना, फिक्र करो, कम करो, ठीक है भाई साहब। तो कबीर ने भेदभाव, क्योंकि भैया है ना जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। क्या समझ में आया आपको, इसको बोला आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे आप राजा हो, कोई देश रंग हो, या आप फकीर ही हो, आप एक बार धरती पे आए हो तो आपको एक ना एक दिन ये जीवन त्याग के जाना पड़ेगा। तो इसका क्यों चिंता कर रहे हो, मरना सब तो एक दिन है, मौत लिखी होगी ना, तुम 7 तालों में रोक लोगे जब भी आ जाएगी। तो फालतू की चिंता मत करो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, प्रेम रखो, ऐसा नहीं है, पर इतना प्रेम नहीं कि साहब बिल्कुल, है ना। तो ये तो क्या है, अनावश्यक प्रेम है। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। संसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करता रहता है, ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना क्या है, व्यर्थ है। समझ में आया, हाँ यहाँ तक, तो हाँ कर दो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। कवयित्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखिए कवयित्री के परिपक्व प्रयास नहीं है, कवयित्री के द्वारा के परिपक्व प्रयास नहीं है, यानी कि पूरी तरह से पक्के प्रयास, उन्होंने कच्चे अधूरे प्रयास किए। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, ठीक है, वैसे ही कच्चे प्रयासों से मुक्ति कभी भी नहीं मिल पाती। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही मुक्ति मिलती है। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि जो कवयित्री वो घर जाने की इच्छा थी, उसके अंदर परमात्मा से मिलन की इच्छा थी, ठीक है। लद्दत का मतलब होता है घर जाने की इच्छा, अब घर जाने की इच्छा का मतलब होता है परमात्मा से मिलन। तो ईश्वर या परमात्मा से विलन है, मिलन का अर्थ होता है मतलब लद्दाख का।
तो कवयित्री इस संसारिक मोह माया के जाल से मुक्ति चाहती थी, अर्थात परमात्मा से मिलन का लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी। तो यहाँ पर जो रहे उसके प्रयास अधूरे क्यों रहे? क्योंकि उसने पूरे अच्छे से प्रयास नहीं किए, अधूरे प्रयास किए हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से, यानी कच्चा कोई का घड़ा है मिट्टी का, उस घड़े में से पानी तो टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है। वैसे ही उनके भी कच्चे प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही हमें मुक्ति मिलती है। अब अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे ना, वो ब्रिटिश शासन तथा उनके काले कारनामों का और अन्याय अत्याचार का विरोध करते थे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसका विरोध करते थे? ब्रिटिश शासन का। क्यों करते थे? क्योंकि उनके जो काले कारनामे थे उनका, ठीक है, उनका जो अन्याय करते थे वो किसानों पर, ठीक है, व्यापारियों पर जो अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, उनका विरोध करते थे। परंतु जो बातें सेनानियों को अनुचित लगती थी वे ही बातें ब्रिटिश शासन के कानून में थी, ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अनुचित लगती थी ना, वही ब्रिटिश शासन के कानून में थी, उनके लिए हितकारी। तो उनका उल्लंघन करना ब्रिटिश शासकों की नजर में क्या था? अपराध था। तो जो कानून का तोड़ रहे थे और वो उचित था, और उनके कानून ऐसे थे कि अनुचित थे जो गरीब जनता के लिए। तो उनका जो उल्लंघन करना ब्रिटिश शासन की नजर में एक अपराध था। इसलिए जिन्हें वे स्वतंत्रता सेनानी मानते थे वे उनके लिए अपराधी थे। जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं वो उनके लिए कौन थे? अपराधी थे। इस कारण से उनके साथ तथा अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा इसको, है ना। नोट्स आप तैयार करिएगा, है ना। सबसे बढ़िया चीज है नोट्स। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो देखिए मेघ रूपी जो मेहमान है, मेघ है ना बादल है, बादल आए तो भाई साहब ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी, यानी ग्रामीणों की में जो हलचल है ना उनमें तेज हवा चलने लगी, ठीक है। और आंधी आने से पेड़ पौधे झुकने लगे, धूल उड़ने लगी, ठीक है। परिवर्तन आया, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीणों में हलचल, ठीक है, होने लगी, तेज हवा चलने लगी, ठीक है भैया, धूल उड़ने लगी, तालाब पानी से भर गए, ठीक है, और बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा, ये समस्त वातावरण गतिशील हो उठे। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। थोड़ा सा मुझे डाउट है, यहाँ पर बच्चों ने इसको गड़बड़ लिख दिया है, इसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, है ना। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने जो है ना बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। किवाड़ का मतलब क्या होता है? जो हमारा गेट होता है ना, गेट की किनार उस पे से झांक कर देखते ना, वही चीज। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, ठीक है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ के यहाँ है, ठीक है, इसलिए खुले में नहीं मिल सकती, वहां ओट से उन्हें देखती है। तो लता ने बादल रूपी जो मेहमान है उसे, यानी कि यहाँ पर नायिका बताया है। नायिका का मतलब होता है कि प्रेम की करने वाली, नायक और नायिका, है ना। तो ये बादल को है ना नायक समझाया है। यहाँ पर क्या बताया है? बादल को नायक, है ना, पति के रूप में, सीधी सी बात कहूं तो ये लता जो है बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देख रही है। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ के यहाँ पर है, इसलिए सामने नहीं आ सकती, ओट से ही देख रही है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है
वो देखिए पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर आपका है। तो देखिए पाठी मुक्तक बहुत ही सिंपल है। पाठी जो मुक्तक होते हैं ना वो पढ़े जाते हैं। क्या होते हैं? पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं। गे मुक्तक गाए जाते हैं। समझ में आया है? पाठी मुक्तक क्या होता है? पढ़े जाते हैं। गे मुक्तक गाए जाते हैं। इसमें ले तुक छंद आदि का ध्यान रखा जाता है और गे मुक्तक में आदि का ध्यान नहीं रखा जाता इधर, और इधर पूरा ध्यान रखना पड़ता है सुर ताल, क्योंकि गाए जाएंगे तो सुर ताल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक ही भाव की गहनता है और इसमें संगीतात्मक की गहनता होती है। इसके कवि कबीर और रहीम बिहारी आदि हैं। इसके कवि सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास है। समझ में आया आपको इतना कि पाठी मुक्तक क्या है? पढ़े जाएंगे। गे मुक्तक गाए जाएंगे। इसमें ले तुक आदि छंद का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। इसमें एक ही भाव की गहनता होगी, इसमें संगीतात्मकता की गहनता होगी। इसके कवि बिहारी, कबीर, रहीम है और इसके कवि सूरदास, तुलसीदास जी है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाओ ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना। वीर नाम में क्या लगा है? वीर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जहां पर किसी युद्ध की घोषणा का प्रसंग सुनकर, उत्साह से भरे गीत सुनकर, हृदय में उत्साह का भाव, ठीक है, जैसे कोई सा भी ऐसा सॉन्ग है, ऐसा राष्ट्रीय गीत है जिसको सुनकर ना बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इस तरह से मन में क्या है? आपके उत्साह जाग रहा है। यानी कि उदाहरण को हम समझेंगे पहले, जिससे समझ में आएगा। वहां खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम में। तो ये जो है ये वीर रस है, उत्साह से भरे बुंदेले अरमोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भैया, तो जहां पर हम किसी भी युद्ध का प्रसंग सुनते हैं, कोई भी ऐसी घोषणा सुनते हैं तेजस्वी, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो ये सब शोक बोल अपना करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो ये क्या है? ओजस्वी घोषणा है। उत्साह से भरे गीत हो, भजन हो, जो अपने मन में उत्साह भर दे, राष्ट्रीय गीत हो, तो इस तरह का रस आपका वीर रस कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत, जहां से ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा अलंकार है। अलंकार की परिभाषा और उनके भेद आपको बताना है। अलंकार